अभी ना मैं शेफ़ रणवीर बरार की वीडियो देख रही थी। उसमें ना उन्होंने जिंजर ब्रेड हाउस बनाया था। बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बस रेसिपी उन्हीं से इंस्पायर्ड है। थोड़ा सा रेसिपी में चेंजेस मैंने की है अपने हिसाब से। आप शेफ़ की रेसिपी प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1/3 कप पानी डाल दिया है और इसमें हमें चाहिए गुड़। मेरे पास जो गुड़ है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको पहले तो मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी। और मेजर करके अगर बताऊँ तो 1/4 कप हमें यहाँ पर गुड़ चाहिए। आप चाहे तो जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें मोलासेस चाहिए होता है, तो वो मेरे पास नहीं है। तो शेफ़ ने भी बोला था कि हम जैगरी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ में 1/4 कप, मेरे पास तो यहाँ वाइट शुगर है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। शेफ़ ने यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ की थी। तो 1/4 कप शुगर मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको हमें ना घोल लेना है। कोई शीरा नहीं बनाना है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। सिर्फ इतना कि गुड़ और चीनी पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए, पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए और एक सिरप रेडी हो जाए। सिरप हमारी रेडी है, चीनी गुड़ घुल चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे ना मैं छान रही हूँ। इतना सारा निकला है ना, बस यही तो हटाना था। अब ये देखिए, ये जो हमारी सिरप है ये गर्म है ना, तो इसमें मैं बटर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं डालना है, अकॉर्डिंग टू शेफ़। नहीं तो ये जो आप जिंजर ब्रेड बना रहे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर आप जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बना पाएंगे। और इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। ये जो मैं वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ ना, ये बोर्बन कंपनी का है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बहुत महंगा भी है खैर, तो मैं ना कंजूसी से यूज़ करती हूँ ये वाला एसेंस। चलिए, इसको मैंने घोल दिया है, इसको हम रखते हैं अब साइड में। अब हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो एक मैंने ना बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें मैंने छन्नी भी ले ली है साथ में। अब इसमें हम लेंगे 2 कप मैदा। आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आटा से वो फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसमें हमें बेकिंग एजेंट्स डालने हैं। तो यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब जिंजर ब्रेड है तो उसमें मसाले जाएंगे। तो आधी छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1/8 टीस्पून मैंने यहाँ पर लौंग का पाउडर डाला है और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। खैर, शेफ़ की रेसिपी में ना शेफ़ ने जिंजर ब्रेड मसाला बनाकर तैयार किया था, तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो चीज़ें डाली हैं अलग अलग से, आप वो भी डालेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जिंजर ब्रेड में। अब हमें लगा लेना है इसका डो। तो देखिए, इस स्टेज तक ना ये जो सिरप है वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब हम अपना डो तैयार करते हैं। तो बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सारा ही वेट मिक्सचर डाल दिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसका हमें डो तैयार करना है। हल्का हाथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मसल के इसका हमें आटा नहीं लगाना है। मतलब बस हमें कंबाइन करना है। ज़्यादा आप मसलेंगे ना तो ग्लूटेन फॉर्म होगा, फिर मज़ेदार नहीं बनेंगी आपकी ये कुकीज़। अब इसमें मैं डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क 1 टेबल स्पून। ये ज़रूर से डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हम एगलेस कुकीज़ बना रहे हैं ना, अगर आप एग वाली कुकीज़ बना रहे हैं तो इसकी जगह पर एक अंडा भी डाल सकते हैं। अब बस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, लेकिन तब भी ना थोड़ा सा तो अलग अलग था। तो बस मैंने ना बोर्ड में निकाल के इसे थोड़ा सा बस इस तरीके से दबा दबा के मसल दिया है, ज़्यादा नहीं मसला है। और ये जो डो है ना हमारा, ये कड़क होता है, लेकिन कड़क के साथ साथ इसमें एक सॉफ्टनेस भी होती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेल्ट इन माउथ, जैसे बटर नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट जैसा होता है उस तरीके का है। ये देखिए, अब इसे ना हमें खुला नहीं छोड़ना है। अकॉर्डिंग टू शेफ़, शेफ़ कहते हैं कि अगर आपने कुकी डो को खुला छोड़ा ना तो फिर कुकीज़ अच्छी नहीं बनती हैं। तो क्लिंग रैप का यूज़ करेंगे और उससे हम अपने कुकी डो को रैप करके करीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। और उसके बाद फिर हम इस डो का यूज़ करेंगे कुकीज़ बनाने के लिए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक मैंने सोचा चलो जिंजर ब्रेड हाउस बनाना है, तो उसके जो शेप कटिंग है वो हम कर लेते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो फिर वैसे भी थोड़ा सा क्रिटिकल रेसिपी है और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया अपने ही वजह से तो और मुश्किल हो जाए। तो ये देखिए, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है डो और अब इसे ना हम बेल लेंगे।
अच्छा, जब मैं ये बेल रही थी ना तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि अगर आप डो के ऊपर एक क्लिंग रैप रख के फिर बेलेंगे ना तो बेलना आसान हो जाता है। अगर आप क्लिंग रैप नहीं रखेंगे और फिर बेलेंगे ना तो क्योंकि इसमें ग्लूटेन तो हमने फॉर्म नहीं किया है तो ना ये टूटता है, अच्छे से नहीं बेल पाता है। तो क्लिंग रैप वाला टिप जो है वो ज़रूर अपनाइएगा। अब बस जो हमने कट आउट काटे थे ना उसकी हेल्प से हम अपनी कुकीज़ को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से मैंने बिल्कुल मैंने स्केल पेंसिल सबका यूज़ कर लिया है ये रेसिपी बनाने के लिए। अब इसे हमें बेक करना है। तो यहाँ पर मैं ऑडी इको बेक का यूज़ कर रही हूँ कुकीज़ को बेक करने के लिए। तो एक प्लेट में मैंने ऑडी इको बेक को स्प्रेड आउट कर दिया है और इसमें हम अपनी रख देते हैं कुकीज़। अब जो जिंजर ब्रेड हाउस होगा उसकी जो छत होगी उसको थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं, डिज़ाइनर छत बनाते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से मैंने ये छत में डिज़ाइन दे दी है और इसे भी रखते हैं प्लेट में और अब बेक कर लेते हैं इन्हें। जिंजर ब्रेड कुकीज़ को बेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको प्री हीटेड ओवन में कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स के लिए बेक करना है। बस बहुत जल्दी ये कुकीज़ बेक हो जाती हैं। जब तक एक बैच बेक होगा ना तब तक आप दूसरा बैच बना लीजिए। बस मैं भी वही करने वाली हूँ। तो ये बैच हमारा बेक हो रहा है, अब हम अपना दूसरा बैच बना लेते हैं। खैर एक बैच में हमने पूरे घर की तैयारी कर दी है, अब दूसरे बैच में हम आस पड़ोस की तैयारी करते हैं। तो आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें जाने वाली हैं, बहुत सारी, बस वही चीज़ जिनके मेरे पास कटर हैं। तो मेरे पास जिंजर ब्रेड का कटर है, सर्कल है, स्टार है, थोड़े से एनिमल्स के कटर है। बच्चों को थोड़ा ये सब चीज़ें फंकी चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो मैंने ये एनिमल कटर ले रखे हैं, अमेज़न से लिए हैं। लायन है, जिराफ है, एलिफेंट है और ज़ेब्रा है। मेरे पास स्टार का कटर भी है तो वो भी मैंने कट कर लिया है। काटने के लिए ना मैंने रियांश को बुलाया था, मज़े से कट किए उसने, उसको भी बहुत अच्छा लगा। चलिए भाई, बातें करते करते और काम करते करते हमारा ये बैच अच्छी तरीके से बेक हो गया है। मैंने निकाल लिया है माइक्रोवेव से और निकालने के बाद ना इन कुकीज़ को हम एक वायर रैक में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये सॉगी ना हो, अच्छी क्रिस्प बनी रहे। और अब जाएगा हमारा ये दूसरा बैच। जब तक ये बेक हो रहा है अब सजाने के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने आइसिंग शुगर ली है, उसमें मैंने 1 या 2 चम्मच पानी डाला है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से बिल्कुल भी मत डालिएगा नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा डाला, 2-3 बार में डाला और फिर अच्छा गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाला इस तरीके का फ्लोइंग बैटर तैयार करना है। अब इससे हम आइसिंग कर सकते हैं और अपनी कुकीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये जो हमने आइसिंग शुगर का जो मिक्सचर रेडी किया है इसे मैं एक पाइपिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ कुकीज़ को सजाने के लिए। तब तक आशीष ने अपनी चाय बनाए थे, मैंने बोला चलो ठीक है आप अपनी चाय बनाओ और मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। चलिए अब सजा लेते हैं अपनी जिंजर ब्रेड कुकीज़ को। ज़्यादा तो फैंसी कुछ डेकोरेशन नहीं किए, बहुत इजी वाला जैसा हो सकता है बस उतना ही डेकोरेशन किया है, क्योंकि ज़्यादा फैंसी के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस स्टेज तक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ऑलरेडी। ये तो मुझे लग रहा था बस चीज़ें निपटाओ बस जैसे तैसे, लेकिन बट स्टिल बच्चों के लिए बना रही थी तो जैसे तैसे तो नहीं निपटा सकते हैं, अच्छे से ही करना पड़ेगा। तो अपने विल के अकॉर्डिंग मैंने पूरी मेहनत लगा दी है। अब थोड़ा तो देखिए मैंने आइसिंग शुगर से डेकोरेशन कर दी है, लेकिन अब थोड़ा चॉकलेट से भी तो डेकोरेशन करना बनता है। तो मैंने वाइट चॉकलेट ले ली है, ये मोड वाली आती है ना, आपको किसी भी बेकरी शॉप में मिल जाएगी। इस चॉकलेट का यूज़ कीजिए हमेशा ही डेकोरेशन के लिए। अब बस इसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है पहले तो, और उसके बाद इसे ना मैंने डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट किया है। बस ध्यान ये रखना है कि पानी नहीं जाना चाहिए चॉकलेट में। अगर चॉकलेट में पानी चला गया ना तो फिर आपकी जो चॉकलेट है वो कड़क हो जाती है और फिर वो पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं हो पाती अच्छी तरीके से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, वाइट चॉकलेट है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग और अपने चॉइस के हिसाब से कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं कलर्स ऐड किए हैं, सिर्फ एक ग्रीन कलर बनाया है और एक रेड कलर बनाने जा रही थी, पिंक बन गया है, कोई नहीं, हम ये 2 कलर से डेकोरेट कर लेंगे अपनी कुकीज़ को। अब जो ग्रीन कलर बनाया है उससे गार्निश कर लेते हैं अपने क्रिसमस ट्री को।
वाइट चॉकलेट को मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया है, फिर उसकी हेल्प से मैंने क्रिसमस ट्री में स्ट्रिंग लाइट्स लगा दी है। देखिए अब ठंड के दिन है ना, बहुत जल्दी जो चॉकलेट है वो जमने लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, एक भगोने में पानी गर्म करने रखा है, उसके ऊपर ना प्लेट रख दी है और फिर उसके ऊपर रख देती हूँ जब यूज़ नहीं होती है उस कोन का। तो क्या है ना, जो चॉकलेट है वो मेल्ट रहती है, जमती नहीं है, अदरवाइज़ बहुत जल्दी जम जाती है, इतनी ठंड पड़ रही है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है सारी ही चीज़ें डेकोरेट कर लूँ, घर भी डेकोरेट कर दिया है, छत भी डेकोरेट कर दी है। देखिए बस छोटे से एफर्ट्स हैं, पता नहीं कैसा आउटकम आएगा, बस पहली बार कोशिश कर रही हूँ, भगवान करे अच्छा ही हो। अब इन्हें जोड़ने के लिए हमें चाहिए कैरमल, तो एक नॉनस्टिक पैन मैंने ले लिया है सेफ़र साइड के लिए, और इसमें एक बड़ी चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। चीनी को पूरे पैन में स्प्रेड कर दिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल मैंने मीडियम रखी है। अब मीडियम फ्लेम में हमें चीनी को मेल्ट करना है, और फिर जब मेल्ट हो जाए उसके बाद बस एक बारी स्पैचुला से देख लीजिए, बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए इसी स्टेज में, एक बारी मेल्ट हो जाए बस बंद कर दीजिए, नहीं तो ज़्यादा पकाएंगे ना फिर ये कैरेमल कड़वा हो जाता है और फिर ये कुकीज़ खाई नहीं जाती है। तो बस एज अ ग्लू बस चिपकाते जाइए, अपने घर को असेंबल करते जाइए। और इसमें मैं अब आपको क्या ही बोलूँ, जब आप खुद करेंगे ना तब आपको लगेगा बस करते ही जाओ, एज जैसे जैसे फ्लो बनता जाए वैसे वैसे करते जाइएगा। और बस यहाँ पर मैंने दूसरी छत भी लगा दी है। दूसरी छत लगाने जा रही थी ना तो ऑलमोस्ट टूट गया पूरा फिर मैंने और ग्लू लिया, ग्लू इन द सेंस ये जो हमारा कैरमल है, और फिर वो एक्स्ट्रा अंदर से डाल दिया क्योंकि अंदर वाला तो दिखना नहीं था पोर्शन, बस उससे मैंने ये सेट कर दिया घर को। और ये जो कैरमल है ना ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको बहुत देर तक पकड़ के रखना पड़ेगा। तो एक ब्लैक कलर की मैंने प्लेट ले ली है, उसमें हम ये अपना जिंजर ब्रेड हाउस एंड विलेज को सेटअप करेंगे। तो जो क्रिसमस ट्री और जितने भी हमने अदर आइटम्स बनाए हैं ना, उससे भी मैं कैरमल की हेल्प से प्लेट में स्टिक कर रही हूँ। प्लेट ख़राब नहीं होगी, बस वो स्टिक हो जाएगा आपकी प्लेट के ऊपर। आप बाद में इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं और बहुत ही आसानी से हट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर सारी ही चीज़ें लगा दी हैं। हमारे जिंजर ब्रेड के हाउस में स्टार, और एक देखिए हमने स्नोमैन बनाया वो लगा दिया है, ऊपर बेल लगा दी है, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी लगा दी है, हाथी घोड़ा सब है अब बस भाई, ये जिंजर ब्रेड हाउस है, क्रिसमस का टाइम है, दिसंबर मंथ है, स्नोफॉल तो बनती है। तो एक छन्नी में मैंने चीनी ले ली है और उसे मैंने इस तरीके से डस्ट कर दी है, और देखिए बिल्कुल वो ना स्नोफॉल वाली फीलिंग आ रही है कि भाई स्नोफॉल हो ही गई है। और ये जो आप घास जैसी रखी हुई देख रहे हैं ना, जो कैरेमल से बना लिया मैंने, वो मैं शूट नहीं कर पाई कि घास भी रखी हुई है घर के पास में ही। ये देखिए स्नोफॉल हो गई। चलिए भाई, क्रिसमस ट्री हमारा कहाँ है, हमारे क्रिसमस ट्री के सामने रखते हैं इसे। कैसा लग रहा है आपको जिंजर ब्रेड हाउस, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है ये बनाने में, और उम्मीद है आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। ये पता नहीं जस्टिस दे पाई हो कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा किया है मैंने। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने वीडियो पसंद किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आप ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एन्जॉय।